राजस्थान के बागी विधायकों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। विधानसभा के स्पीकर ने दायर की है याचिका। राजस्थान में सियासी संकट के बीच गहलोत खेमे की बड़ी मुश्किल। बीएसपी ने विधायकों को जारी किया व्हिप, कांग्रेस के खिलाफ वोट करने के लिए कहा। राजस्थान सरकार ने राज्यपाल को नया प्रस्ताव भेजा। 31 जुलाई से विधानसभा का सत्र बुलाने को कहा। प्रस्ताव में फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं। जयपुर के फेयरमाउंट होटल में आज सुबह 11 बजे कांग्रेस विधायकों के साथ सीएम गहलोत करेंगे बैठक। ऑनलाइन कैंपेन से पहले होगा मंथन। राजस्थान मामले पर कांग्रेस का कैंपेन। सीएम गहलोत ने कहा लोकतंत्र खतरे में। राजस्थान को छोड़कर आज सभी राज्य के राजभवनों के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस ने शुरू किया संविधान बचाओ अभियान। सरकार गिराने को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा लोकतंत्र संविधान और जनता की आवाज पर चलेगा। स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी कैंपेन के तहत बोले राहुल, बीजेपी के छल कपट को नकारेगी जनता। पॉलिटिकल डेडलॉक के बीच राजस्थान के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ने राज्यपाल से मुलाकात की। कानून व्यवस्था पर चर्चा। राजस्थान के मंत्री प्रताप खाचरियावास ने कहा गवर्नर बीजेपी वर्कर नहीं, सरकार के मुखिया हैं। सीएम के बयान पर खाचरियावास ने कहा गवर्नर पर आने वाला पहला पत्थर खुद सीएम खाएंगे। जयपुर के फेयरमाउंट होटल में योग करते दिखे कांग्रेस के विधायक। सीएम गहलोत फिर विधायकों से मिले। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने मध्य प्रदेश से राजस्थान की तुलना की। कहा मध्य प्रदेश के उलट राजस्थान में फ्लोर टेस्ट की अनुमति नहीं दी जा रही। फ्रांस से भारत के लिए रवाना हुए 5 राफेल विमान अबुधाबी में ब्रेक लेने के बाद 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पर होगी लैंडिंग। देश में लगातार चौथे दिन 48,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। अब तक 14,36,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। देश में एक दिन में कोरोना से हुई 704 मौत। जानलेवा वायरस ने अब तक 32,000 से ज्यादा लोगों की जान ली। देश में 4,84,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 9,18,735 लोग संक्रमित होने के बाद संक्रमण से मुक्त हुए। भारत में अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा रिकवरी। 31,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। रिकवरी रेट 64% के करीब। दिल्ली में एक दिन में 1,075 लोग पॉजिटिव पाए गए। 21 लोगों की जान गई। 1,807 लोग ठीक हुए। महाराष्ट्र में एक दिन में 9,431 मरीज सामने आए। 267 लोगों की जान गई। कोरोना ग्राफ 3,75,000 के पार। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1,115 नए मामले सामने आए। 57 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कल कुल मरीजों का आंकड़ा 1,09,000 के पार। 80,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। दिल्ली के बाद मुंबई में भी सीरो सर्वे की रिपोर्ट सामने आई। 28% लोगों के शरीर में मिले एंटीबॉडी। मुंबई में अमिताभ बच्चन के बंगले के जलसा के बाहर से हटा कंटेनमेंट जोन का पोस्टर। बीएमसी ने हटाया पोस्टर। कोरोना से जंग के बीच अमिताभ बच्चन को सता रहा है अकेलापन। पिता की याद में एक कविता गाकर ट्विटर पर शेयर की। 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 3,260 लोग पॉजिटिव मिले। 39 लोग कोरोना के शिकार हुए। यूपी के एटा में 36 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। स्थानीय प्रशासन ने कैदियों को स्थानीय स्कूल में शिफ्ट किया। बिहार में कोरोना के मामलों में 2,605 की बढ़ोतरी। अब तक 38,919 पॉजिटिव केस। राज्य में अब तक 249 लोगों की जान गई। पश्चिम बंगाल में फिर एक दिन में 2,341 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कुल संख्या 58,000 से ज्यादा हुई। 24 घंटे में 40 लोगों की मौत भी हुई। झारखंड में कोरोना की रफ्तार तेज हुई। एक दिन में 457 लोग पॉजिटिव मिले। 2 लोगों की जान गई। गुजरात में कोरोना ने फिर रिकॉर्ड तोड़ा। एक दिन में 1,110 नए मामले सामने आए। अब तक 55,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 21 और लोगों की मौत के साथ मृतकों का आंकड़ा 2,326। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड 874 कोरोना केस मिले। कुल मामले 27,800 हुए। अब तक 811 लोगों की जान गई। राजस्थान में कोरोना के 1,132 नए मामले सामने आए। राज्य में 11 मरीजों की मौत हुई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 7,627 मामले। राज्य में कुल 96,298 केस। कर्नाटक में कोरोना के 5,199 नए मरीज सामने आए। 82 लोगों ने राज्य में जान भी गंवाई। केरल में 927 नए केस रिपोर्ट हुए। राज्य में 9,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। पीएम मोदी आज नोएडा, मुंबई और कोलकाता में कोरोना टेस्टिंग सेंटर का उद्घाटन वर्चुअली करेंगे। कोरोना की जांच में अब और तेजी आएगी। कोरोना को लेकर मन की बात में बोले पीएम, खतरा टला नहीं, सतर्कता की जरूरत। कोरोना उतना ही घातक जितना शुरू में। पीएम ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की। कहा मास्क उतारने का मन हो तो कोरोना योद्धाओं को याद करें। दूसरे देशों की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है। पीएम ने कहा देश में रिकवरी रेट कई देशों के मुकाबले बेहतर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आर्मी अस्पताल दिल्ली को 20 लाख का चेक दिया। कोरोना वार्ड के लिए नए उपकरण अब खरीदे जाएंगे। त्रिपुरा में आज से टोटल लॉकडाउन। 3 दिन तक लॉकडाउन लगने से पहले खरीदारी के लिए निकले लोग। सिक्किम में 1 अगस्त तक जारी रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन। कोरोना पर कंट्रोल के लिए राज्य सरकार का फैसला। सिक्किम में कोरोना से पहली मौत। 74 साल के कोरोना संक्रमित ने अपनी जान गंवाई।
मुंबई में कोरोना को देखते हुए रेलवे की पहल, स्टेशन पर ग्लव्स और सैनिटाइजर के लिए लगाई गई वेंडिंग मशीन, ऐप के जरिए की जा रही है टिकट की जांच। असम के सिलचर में एक अस्पताल के कोविड वार्ड से सामने आई अनोखी तस्वीर। कोरोना का इलाज करा रहे मरीज और डॉक्टर्स ने फिल्म बॉर्डर का गाना गाकर करगिल के शहीदों को याद किया। दिल्ली सरकार ने रोजगार के लिए लॉन्च किया खास पोर्टल। जब खोजने और जॉब देने वालों के लिए ये है कॉमन पोर्टल। सरकारी वेतन को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट, कहा कोरोना काल में वेतन बढ़ाने को लेकर टेंशन न लें कर्मचारी। दुनिया में अब तक कोरोना से 1,63,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। 6,50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अमेरिका में फिर एक दिन में 46,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। कुल मामले 43,60,000 से ज्यादा हुए। अब तक 1,49,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। यूपी के कासगंज में दिल दहला देने वाली वारदात, एक परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, हमले में एक शख्स घायल। जौनपुर में टॉप 10 अपराधियों की करोड़ों की संपत्ति कुर्क, प्रशासन ने कार्रवाई की। गैंगस्टर, शराब तस्कर और गौकशी के आरोपियों की संपत्ति कुर्क हुई। राम जन्मभूमि के नीचे रखा जाएगा टाइम कैप्सूल, हजारों साल बाद भी रिसर्च में मिलेंगे सही हिस्ट्री। अयोध्या में भूमि पूजन की जोरदार तैयारी, रामलला के लिए विशेष पोशाक तैयार करने का काम जारी है। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से शेलिंग, तनाव में सीमा इलाके में रहने वाले लोग। तंगधार से कुपवाड़ा जा रही 2 गाड़ियों में मिले भारी मात्रा में हथियार और ड्रग्स, 3 गिरफ्तार। शोपियां में सीआरपीएफ जवानों पर आतंकवादियों ने फायरिंग की, जवाबी हमले में आतंकी फरार हुए। शोपिया के जैनपुरा में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश, भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ। सिख प्रतिनिधिमंडल के साथ निदान सिंह अफगानिस्तान से पहुंचे दिल्ली। 1 महीने पहले तालिबान ने किया था अगवा। बकरीद पर दारुल उलूम ने जारी किया फतवा, कहा कुर्बानी का विकल्प गरीबों की मदद नहीं हो सकता है। अयोध्या में भूमि पूजन, बकरीद और गणेशोत्सव को देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस अलर्ट पर। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की। जेएनयू के रिसर्च स्कॉलर साजिद बिन सईद के खिलाफ एफआईआर दर्ज, आर्मी और कश्मीर के खिलाफ विवादित ट्वीट का मामला है। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे 7 पर आवाजाही रुकी, मलबा हटाने का काम जारी। असम में बाढ़ से हालात बिगड़े, 23 जिलों में 25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। राज्य में बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 128 लोगों की मौत। असम के नौगांव जिले में बाढ़ से तबाही, सामान और मवेशियों के साथ लोग राहत शिविर पहुंचे। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर बिहार पहुंचे। दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मधुबनी और गोपालगंज में गिराई गई राहत सामग्री। बिहार में दरभंगा के कई इलाकों में पानी भरा, सदर ब्लॉक ऑफिस जलमग्न हुआ। दरभंगा में खतरनाक बने कई हाईवे, लहरियासराय और समस्तीपुर हाईवे के पास बाढ़ से मुसीबत बढ़ी। बिहार के शिवहर जिले में 500 एकड़ में लगे केले की फसल बर्बाद हुई। बाढ़ और बारिश ने किसानों की कमर तोड़ी। बाढ़ प्रभावित पूर्वी चंपारण से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर, बाइक सवार 2 लोग बाइक के साथ बहे। एक शख्स खुद को तैरकर बचा ले गया, दूसरे को स्थानीय लोगों ने निकाला। बिहार में एनडीआरएफ की नाव पर 25 साल की महिला ने बच्चे को जन्म दिया। बाढ़ से महिला का रेस्क्यू किया गया था। पटना में गंगा की धार में बहे 2 शख्स, एसडीआरएफ की टीम चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का हवाई सर्वे, गोरखपुर में बाढ़ की स्थिति का सीएम ने निरीक्षण किया। पंजाब के अमृतसर में भारी बारिश, कई इलाकों में बारिश का पानी भरा। चेन्नई में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बिगड़े हालात, सड़कों पर जल भराव से लोग परेशान। रामेश्वरम में पंबन के पास मछुआरों की नाव टूटी, देवदूत बनकर आए नौसेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर से मछुआरों को बचाया। कर्नाटक के बेलगावी में बिम्स कोविड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर फटा, हादसे में 1 नर्स और 2 वार्ड बॉय घायल। महाराष्ट्र के जलगांव में जेल से 3 कैदी फरार, आरोपियों ने बंदूक के दम पर गार्ड को धमकाया, चाबी छीनने के बाद गेट खोलकर फरार हुए, पुलिस तलाश में जुटी है। मध्य प्रदेश के खरगोन में दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए युवक का सेल्फी लेने के दौरान पैर फिसला, 250 फीट गहरी खाई में गिरने से मौत हुई। बिहार के सहरसा में डॉक्टर ने कोरोना संदिग्ध समझकर एक युवक का इलाज करने से मना किया, कुछ देर बाद हुई मौत, परिवार वालों ने शव को नदी में फेंका। पटना के बांसघाट शमशान घाट पर कोरोना संक्रमण से हो रही मौत के बाद शव जलाने का विरोध, प्रशासन के समझाने के बाद लोगों ने खत्म किया विरोध। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मंत्री मोहन यादव के स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, कांग्रेस ने मामला दर्ज करने की मांग की। दिल्ली में शादी.com के जरिए 17 लाख रुपए का चूना लगाने वाला शख्स गिरफ्तार, अलग अलग आईडी और आधार कार्ड से करता था फ्रॉड। जोधपुर में अचानक जमीन के अंदर पानी की पाइपलाइन फटी, बाल बाल बचा एक कार सवार। मुंबई से वाराणसी जा रही स्पेशल ट्रेन में बच्चे का जन्म हुआ, इगतपुरी में रेलवे मेडिकल टीम ने मदद की। टर्मिनेटर हरभजन सिंह का बिजली बिल आया 33,900 रुपए का, हरभजन ने पूछा क्या पूरे मोहल्ले का बिल भेजा है।
आंध्र प्रदेश के चित्तूर में बेटियों के साथ हल चलाने वाले किसान के लिए आगे आए अभिनेता सोनू सूद। मदद के तौर पर भेजा ट्रैक्टर, हल चलाने का वीडियो हुआ था वायरल। सावन का आज चौथा सोमवार, वाराणसी से लेकर उज्जैन तक हो रही है भगवान शिव की खास पूजा। यूएनएससी की रिपोर्ट में खुलासा, अफगानिस्तान में करीब 6,500 पाकिस्तानी तालिबानी आतंकवादी मौजूद। कई आतंकवादियों के आईएसआईएस से मिले होने की भी खबर। इजराइल के सेनाध्यक्ष ने सीमा इलाके का दौरा किया। लेबनान के आतंकी गुट ने इजराइल पर हमले की धमकी दी है। नस्लीय भेदभाव और फेडरल एजेंट भेजने के खिलाफ अमेरिका के सियाटल में प्रदर्शन। पुलिस ने स्प्रे करके लोगों को खदेड़ा। अमेरिका के टेक्सास में चक्रवाती तूफान का कहर, 137 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। तटीय इलाकों में हुई तेज बारिश। चीन के हुबेई प्रांत में बाढ़ ने तबाही मचाई। पानी में तिनके की तरह दर्जनों गाड़ियां बही। चीन ने पानी और रनवे से उड़ान भरने वाले एक और विमान का पहला ट्रायल किया। चीन ने तिब्बत में दुनिया का सबसे ऊंचा पावर ग्रिड लगाया। ग्रिड की ऊंचाई 5,357 मीटर। साइबेरिया के एक अभ्यारण्य में लगी आग को बुझाने की कोशिशें तेज। 74 एकड़ में बीते एक हफ्ते से लगी है आग। सुशांत सिंह राजपूत केस में फिल्म निर्देशक महेश भट्ट से आज हो सकती है पूछताछ। गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान। अनिल देशमुख ने कहा, करण जौहर के मैनेजर से भी पूछताछ होगी। जरूरत पड़ने पर करण जौहर को भी बुलाया जाएगा। करण जौहर के मैनेजर को नहीं मिला है समन। धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्वा मेहता को पूछताछ के लिए समन।